पे हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से भी एक सवाल ले लेते हैं। अक्षय जी, आपके पास ही आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। आराध्या का सवाल है गेल पर 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन 196 के भाव से। अब स्टॉक देखें तो रिसेंटली शायद नवंबर लो से देखें तो कुछ 15% ऊपर आ चुका था रिसेंटली, बट वहाँ से थोड़ा करेक्ट होकर अब 7-8% नीचे आ चुका है। तो बताइए, ये जो थोड़ी एक रिकवरी थी फिर वापस थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, ये करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी। तो बहुत सारे ऑयल एंड गैस कंपनीज का जो रिसेंटली हमने रिकवरी देखा था उसे टेक्निकली हम पुल बैक रैली करके कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी तक जो रिकवरी है उसमें कुछ मेजर ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुए कि आगे जाके वी शेप्ड रिकवरी बने, वो संकेत दिख पा रहे प्राइस चार्ट पे। तो टेम्परेरी बाउंस बैक वाला फेज था और वापस एक करेक्शन का दौर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपरी स्तर में बहुत बिकवाली का प्रेशर हमने बहुत सारे ऑयल एंड गैस स्पेस वाले कंपनियों में देखा है। तो गेल की बात करें यहाँ से तो 210 ये एक बहुत अहम शॉर्ट टू मीडियम टर्म का रेजिस्टेंस है। वही एरिया से हमने ये रिविजिट करने के बाद सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखा है, जिसके चलते शायद जो रिसेंट स्विंग लो था एक आध 2 हफ्ते पहले 180 का जो स्विंग लो था वो वापस छूने की तैयारी कर रहा है स्टॉक, और शायद वो भी ब्रेक हो जाए। तो ओवरऑल जो टेक्निकल अहम सपोर्ट बनेगा मीडियम टर्म के लिए वो काफी दूर है, 165 के आसपास है। तो थोड़ा सा जो रिस्क या डर है कि 165 या 170 तक स्टॉक नीचे की तरफ छू सकता है। तो नजरिया अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो एक बार आप गेल में एग्जिट कर ले, ये राय रहेगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई और एग्जिट करने की सलाह, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म नज़रिए के हिसाब से आपको राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला जो हमारे साथ सवाल लेकर हाजिर है दिवांकर। चलिए हमारे साथ इस वक्त अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अजमेर से बोल रहा था सर मैं। अरे वाह, ख्वाजा की नगरी बगल में पुष्कर। बताइए किस तरह सर से मेरे मदद की पास जाए? एयरटेल के 100 शेयर है सर। जी 461 के बाइंड किए हुए सर अभी। ठीक है। तो क्या करना चाहिए सर, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए मेरा होल्डिंग पीरियड है। तो 6 क्या करना मंथ चाहिए सर? ठीक है, ठीक है अक्षय, 6 महीने का नजरिया, इसलिए मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 461 की इनकी बाइंग है फिलहाल। इनको यहाँ पर नुकसान होता हुआ 429-30 के भाव पे इस वक्त चल रहा है रेलटेल। हालांकि हमने पिछले दिनों देखा कि रेलवे शेयरों में एक अच्छा जो है रनअप हमने देखा था, वक्त वक्त पर एक बाउंस हमें नज़र आता है, लेकिन चूंकि इनकी खरीदारी 461 की है और 6 महीने का नज़रिया है, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए? तो बाउंस बैक जरूर दिखा था, पर जो प्राइस पैटर्न रिसेंटली डेवलप हुआ है वीकली में एक इंडिसीजन या डोजी दिखा है, जिसका मतलब है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बिल्डअप होने के संकेत दिख रहे हैं 455 460 पे। और शायद आपका बाइंग प्राइस मेरे हिसाब से वही स्तर के आसपास है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस रेजिस्टेंस से हल्की सी बिकवाली दिखने को मिल सकती है स्टॉक में, जिसके चलते रेलटेल शायद वापस 360 370 का लेवल छू सकता है। 6 महीने का नजरिया है, थोड़ा लंबा है, तो एक रेंज बाउंड का दौर रहेगा। 345-50 ये लोअर एंड है और 465-470 ये अपर एंड ऑफ द बैंड है। पर सिंस अपर एंड ऑफ द बैंड से थोड़ी सी बिकवाली वापस देखने को मिली है, तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू नेगेटिव रहने के संकेत दिख पा रहे हैं। तो सजेशन रहेगा कि अगर एग्जिट ले सकते तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफी टाइम मेरे हिसाब से ये रेंज के दौरे में स्टॉक फंसा रहेगा। तो एग्जिट की राय रहेगी रेलटेल में। चलिए, तो यहाँ पर एग्जिट की राय रेलटेल में सामने आती हुई, और व्हाट्सएप के जरिए आरती इंडस्ट्री